हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। संख्याओं पर आधारित क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की सीरीज जो हमने स्टार्ट की थी आज, उसी का नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में फ्रेम होते हैं, तो चलिए देखते हैं कि एग्जाम क्वेश्चन है क्या। एक द्विअंकीय संख्या के अंकों के परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या जो है वो मूल संख्या से 63 कम है। यदि संख्या के अंकों का योग 11 हो तो मूल संख्या क्या है। द्विअंकीय संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या जो है वो मूल संख्या से 63 कम है। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको जो स्टेप इस्तेमाल करना होगा वो ये है कि माना इकाई का अंक जो है, क्योंकि दो अंकी है तो उसमें इकाई और दहाई के अंक तो होंगे ही ना, क्योंकि इसमें दो अंक हैं। तो माना इकाई का अंक जो है वो x तथा दहाई का अंक जो है वो, चाहे तो आप इसे y मान लीजिए इकाई को और इसको दहाई मान लीजिए। अब एक चीज देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास दो अंक हैं, एक और दो, आपको इनसे संख्याएं बनानी है, एक और दो से संख्याएं बनानी है, और आपको ये पता है कि दहाई का अंक जो है वो दो है। दहाई का अंक क्या है? दो। और इकाई का अंक एक है, तो संख्या क्या होगी? तो जब भी संख्या बनाना होता है हमें अंकों से, तो हम दहाई के अंक में 10 का गुणा करते हैं और इकाई का अंक उसमें जोड़ देते हैं। तो 2 और 10 का गुणा 20 धन 1 बराबर 21 संख्या बन गई। अगर हमें ये बोला जाए कि इकाई का अंक दहाई का अंक 1 है और इकाई का अंक 2 है, तो दहाई का अंक अगर 1 है तो 10 का गुणा 1 में होगा और इकाई का अंक हमेशा जुड़ेगा। 10 और 1 का गुणा 10 होगा, 2 उसमें जुड़ेगा तो 10 और 2 12, यानी संख्या क्या हो जाएगी? 12 हो जाएगी। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही हैं। तो इस तरीके से जब भी हमें संख्या बनानी होती है और हमें इकाई का अंक और दहाई का अंक पता होता है, तो हम करते क्या है, संख्या बनाने के लिए दहाई के अंक में 10 का गुणा करते हैं और इकाई का अंक उसमें जोड़ देते हैं। तो संख्या हो जाएगी 10x प्लस कितना? y। ये हमारी मूल संख्या है। ठीक है, मूल संख्या। अभी बोला कि संख्याओं के अंकों को परस्पर बदलना है। अंकों को बदलने का मतलब क्या है? इकाई के स्थान पे जो अंक है उसे दहाई के स्थान पे कर दीजिए और दहाई के स्थान पे जो अंक है उसे इकाई के स्थान पे कर दीजिए। तो यहां पे देखिए, जब आप इकाई का अंक दहाई के स्थान पे लाएंगे तो अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या जो होगी, अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या, जब आप अंकों को बदलेंगे तो इसलिए आप समझ सकते हैं इकाई का अंक दहाई का अंक बन जाएगा और दहाई का अंक इकाई का अंक बन जाएगा। यानी इकाई हो जाएगा y और दहाई हो जाएगा, दहाई हो जाएगा y और इकाई हो जाएगा x। और दहाई के स्थान पर, दहाई के अंक में ही हम 10 का गुणा करते हैं, तो फिर ये हो जाएगा कितना? 10y प्लस x। अभी दहाई का अंक क्या है? x है, तो 10x प्लस y, क्योंकि दहाई में ही 10 का गुणा होता है। यहाँ पर क्या है? अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या क्या हो जाएगी? दहाई का अंक y हो जाएगा तो 10 का गुणा y में होगा, तो 10y प्लस x हो जाएगा। इस तरीके से अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या जो होगी वो 10y प्लस x होगी। बोला क्या गया है कि मूल संख्या से 63 कम है। ये जो संख्या है इस संख्या से 63 क्या है? कम है। यानी अगर इसका देखा जाए 10y प्लस एक्स और 10x प्लस वाई, इनमें अंतर कितने का है? 63 का। मूल संख्या से 63 कम है, यानी ये संख्या जो है इससे कम, इसका मतलब ये बड़ी संख्या है। तो अंतर कितना है संख्याओं का? 63। और अंतर निकालने के लिए आपको 10x प्लस वाई में से 10y प्लस एक्स को माइनस करना पड़ेगा। यहाँ ब्रैकेट लगाइए, जब भी माइनस यूज करिए तो ब्रैकेट लगाइए। ये हो जाएगा 10x प्लस वाई, कंफ्यूजन नहीं होगा इसलिए, माइनस 10y और ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा x। अभी देखिए सजातीय पदों को हल करना होता है, तो 10x में से 1x घटेगा तो बचेगा 9x, और यहाँ प्लस y और माइनस 10y है तो इसका भी अंतर लिखा जाएगा, तो आएगा 9y। चिन्ह हमेशा जो संख्या बड़ी क्वांटिटी में होता है उसके सामने का लगता है, तो 10 और 1 में 10 बढ़ा इसलिए माइनस लगेगा। बराबर कितना? 63 है। अंतर बराबर कितना है? 63 है। 9 को कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ से x माइनस वाई बराबर कितना? 63। 9 से दोनों पक्षों में भाग कर दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, 9 सत्ते कितना? 63। यानी अगर आप देखें तो x
माइनस वाई जो है वो कितना है, 7 है। x माइनस वाई कितना है, 7 है। और इसी को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एक इक्वेशन हमें मिल गई है। दूसरी इक्वेशन फाइंड करने के लिए यहां से ये चीज हटा देते हैं। पहली इक्वेशन तो हमें मिल चुकी है कि x माइनस वाई बराबर कितना है, 7। अब यहां देखिए बोला क्या, यदि संख्या के अंकों का योग 11 हो तो संख्या के अंक क्या है, y और x ही तो है। तो x प्लस वाई यानी अंकों का योग बराबर 11, ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 समीकरण 2 हमें मिल चुके हैं और समीकरणों को हल करने के लिए मैंने आपको बताया था विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ विलोपन विधि इस्तेमाल करना ज्यादा आसान होगा क्योंकि माइनस वाई प्लस वाई सेम है। आप क्या करिए, दूसरे इक्वेशन में पहले इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, प्लस वाई से माइनस वाई गायब हो जाएगा, कट जाएगा, यक्स और यक्स मिलेंगे तो 2x, 7 और 11 जुड़ेगा तो 18 होगा, 2 से भाग करेंगे तो 2 9 कितना हो जाएगा, 18। तो यक्स बराबर कितना हो गया, 9। यक्स का मान 9 आ गया। किसी भी इक्वेशन में रख के, चाहे पहले या दूसरे इक्वेशन में रख के वाई का मान आप निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए आपने यहाँ y का मान रखना है, या पहली इक्वेशन से ही आपको दूसरी इक्वेशन से y का मान अगर आपको निकालना, तो y बराबर क्या होगा, जब x को इस तरफ लाएंगे तो 11, ये प्लस इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो y बराबर 11 माइनस x होगा। 11 माइनस x के स्थान पे 9 है, तो 11 में से 9 जाएगा, कितना आएगा, 2। यानी y का मान जो है वो कितना आ गया, 2। y का मान 2 है, x का मान 9 है। आपको संख्या निकालनी है तो मूल संख्या है 10x प्लस वाई। इसका मतलब अगर आप x में 10 में x यानी कि 2 कहा गया, 9 का गुणा होगा और प्लस y यानी कि 2 उसमें जोड़ दिया जाएगा। अब आप देख सकते हैं 10 और 9 का गुणा कितना होगा, 90, प्लस 2 है, 2 जोड़ दीजिए, 90 और 2 कितना हो जाएगा, 92। इस तरीके से आपको संख्या क्या मिल जाएगी, 92। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी इज द राइट ऑप्शन। आई होप आपको सोल्यूशन समझ में आ रहा है। इस टाइप की क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलते हैं। ठीक है,